मुझे वो दिन याद आते हैं जब अभी अहमदाबाद में सेवा केंद्र खुला नहीं था और पहली प्रदर्शनी वहां पर जब लगाई गई तो मीठे मीठे बाप दादा को वैसे भी गुजराती बहुत पसंद थे। बाबा हमेशा कहते थे कि गुजराती बहुत अच्छे और सात्विक होते हैं, क्योंकि एक तो गुजराती नॉनवेज नहीं होते और बिल्कुल वेजिटेरियन होते हैं, और कई तो कांदा और लहसुन भी नहीं खाते हैं। और बाबा हमेशा कहते थे कि गुजराती जो हैं वो बड़े मीठे होते हैं, बातचीत करने में, व्यवहार में और संबंधों को संभालने में बहुत ही प्रवीण होते हैं। तो ये सारी बातें बाबा जब कभी बैठते थे, अहमदाबाद की बात निकलती थी या गुजरात की बात निकलती थी, तो बाबा कभी क्या ऐसे सदैव कुछ न कुछ विशेषता गुजरातियों की बताते रहते थे। फिर जब अहमदाबाद में प्रदर्शनी लगी तो बाबा का तो उन दिनों में ऐसा होता था कि बाबा हम बच्चों को, कईयों को तो सीधा सीधा बाबा पत्र लिखते थे कि तुम फलानी तारीख पर फलाने स्थान पर पहुंच जाओ। कभी कभी सीधी टेलीग्राम भी आती थी कि नलनी बच्ची फलानी तारीख पर फलानी जगह पर तुमको पहुंचना है। तो जब अहमदाबाद में मुझे बाबा ने कहा कि प्रदर्शनी लगाई गई है और तुमको वहां जाना है, तो हम भी पहुंच गए थे। और प्रदर्शनी के बाद बाबा ही हमारे प्रोग्राम बनाते थे, तो बाबा ने मुझे कहा कि अब तुमको वहां पर रुकना है। तो आप सभी को शायद पता हो या ना हो, प्रदर्शनी के बाद पूरा 1 मास मैं अहमदाबाद में फिर पालड़ी का सेवा केंद्र लिया गया और मैं पालड़ी सेवा केंद्र पर रुकी, जहां पर फिर हमारे हसमुख भाई, मंजुला बहन और कई हमारे ऐसे पुराने भाई बहने जिनके नाम अभी मुझे हृदय के अंदर तो याद है, उनके चेहरे भी याद हैं, लेकिन नाम अभी याद नहीं आ रहे। लेकिन ये सभी करीब मेरे ख्याल से 80-90 का एक क्लास जो है वो कंटिन्यू 1 मास तक आता रहा। फिर बाबा को समाचार तो हम लिखते ही रहते थे, और विशेष करके मैं तो बाबा को अक्सर रोज पत्र लिखती थी। तो बाबा को जब समाचार देती रही तो बाबा बीच बीच में डायरेक्शंस भी देते जाते थे कि बच्चों को ऐसे समझाओ, ऐसे बताओ, ऐसा उनको निश्चय कराओ, ऐसे उनको पक्का करो, जब निश्चय हो तब बाबा से मिल सके। फिर देखते हैं बाबा कौन बाबा के कल्प पहले वाले बच्चे बाबा से आकर के मिलते हैं। तो फिर 1 मास बाबा ने वहां पर सेवा कराई। फिर बाबा अक्सर मुझे गुजरात के अंदर जब जहां जहां सेवा केंद्र खोलना होता था तो बाबा मुझे वहां 1-1.5 मास के लिए भेजते थे। कभी कभी कहाँ 2-3 मास भी रहने का हो जाता था, जैसे सूरत, बड़ौदा, जूनागढ़ के तरफ अमरेली, ऐसे कई स्थानों पर गुजरात में भी बाबा ने मुझे भेजा। फिर बाहर भी गुजरात को छोड़ करके अन्य स्टेट के अंदर, राज्यों में भी बाबा ने मुझे भेजा, और मैंने हर जगह पर जा करके ये सेवाएं की। परंतु इसमें मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा जो भी कार्यक्रम होता था, चाहे हमें कहाँ जाना है या फिर वापस आना है, तो हमारा प्रोग्राम जो होता था वो बाबा बनाते थे और बाबा की तरफ से हमको वो प्रोग्राम मिलता था। तो ये हमारी एक सौभाग्य की बात रही कि डायरेक्ट श्रीमत पर चलना क्या होता है,
उसका फायदा कितना होता है, उससे जो प्राप्तियां होती है वो कितनी महान है। मेरे ख्याल से आज भी हमारे बाबा के कई बच्चे इस गुह्य राज को समझ कम पाए हैं, समझे हैं, परंतु फिर भी बाबा की छोटी छोटी बातों के ऊपर जो हमें डायरेक्शंस मिलते हैं, यदि हम उनका पालन करते हैं तो हमारी उन्नति जो है, स्व की उन्नति, वो इतनी फास्ट गति से होती है, वो आप हम लोगों के जीवन से समझ सकते हो। मेरी उम्र भी छोटी थी, मैं कोई इस धार्मिक मार्ग पर या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाली कोई आत्मा भी नहीं थी, परंतु जब मैं बाबा की बन गई और बाबा ने जब जब जो जो डायरेक्शन दिए उस डायरेक्शन का पालन किया, और बाबा को हर बात में हम पूछते थे। ऐसे नहीं कि चलो ठीक है, किया नहीं किया, अब थोड़ा ये नियम तोड़ दिया तो क्या हर्जा है। नहीं, हमें बड़ा फिक्र रहता था, बड़ी चिंता रहती थी, बड़ा टेंशन आता था कि हमने बाबा को पूछा नहीं। जब तक हम बाबा को पूछेंगे नहीं और बाबा की तरफ से हमको क्लियर हाँ या ना ये हमको सुनने को नहीं मिलेगा, श्रीमत बाबा की नहीं मिलेगी, तब तक हम इस कार्य को करेंगे नहीं। तो कई बार विद्यार्थियों के भी कई प्रश्न लेकर के हम बाबा को सुनाते थे, पूछते थे कि बाबा फलाना हमको ये पूछ रहे हैं, फलानी हमको ये पूछ रही है, उनका बच्चा बड़ा हो गया, उनकी बच्ची बड़ी हो गई, तो पूछ रहे हैं कि हम क्या उनकी शादी कराएं। तो बाबा कहते पूछते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। जो आजकल बाबा मुरली में भी ये बात हमको बताते हैं। कोई पूछते थे हम क्या करें, बहू के हाथ का हमको खाना पड़ेगा, तो अभी मैं क्या करूं, नहीं खाऊंगी तो घर में अशांति होती है, ये होता है वो होता है। तो बाबा कहते थे देखो, अगर बच्ची का निश्चय होता तो खुद उनको समझाती, अपना प्रभाव डालती उस पर, बाबा की याद में समझाती तो वो समझ भी जाते। परंतु पूछती है, इसका मतलब वो खुद अंदर में कमजोर है। अगर वो शक्तिशाली बन करके और ये बात बाबा की श्रीमत समझकर अगर उनको कहे कि नहीं मैं मेरी श्रीमत पर चलूंगी, जब वो अज्ञानी बनकर अपने कांदा लहसुन नहीं छोड़ सकते, तो हम ज्ञानी बनकर, बाबा की बच्चियां बनकर, शिव शक्तियां बनकर हम क्यों नहीं अपने वचन पर रहेंगे, हम क्यों नहीं अपनी धारणा में पक्के रहें। वो पक्के होते हैं कि हम नहीं खाने देंगे, या हम तो ये खाएंगे घर में ही पकाएंगे, तो हम क्यों नहीं ऐसे पक्के होते हैं कि नहीं अभी हम बाबा के बच्चे बने, अब मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मुझे घर को स्वर्ग बनाना है, देवी देवताओं को कभी भी कांदा लहसुन का भोग नहीं लगाया जाता है, तो मैं भी अपने घर में जब ब्रह्मा भोजन बनाती हूँ, शिव बाबा को भोग लगाती हूँ, तो मैं कैसे घर में कांदा लहसुन पकाऊंगी। तो ये सब बातों की लड़ाई, ये जो छोटी छोटी बातें घर गृहस्थ में आती हैं, उनका सामना हमें स्वयं ही करना पड़ता है। हम स्वयं जब नहीं कर पाते तो हम बाबा को पूछते हैं, तो बाबा भी हमारी स्थिति देखते हैं, बाबा भी हमारी अवस्था को चेक करते हैं, क्योंकि जो निश्चय बुद्धि होता है वो परवाह नहीं करता। बाबा कहते माताओं में जरा लोक लाज बहुत होती है, माताएं हमेशा ऐसे सोचती है अगर मैं ये नहीं करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे। अरे लोग परिवार
हम उनकी तो चिंता करते, उनकी तो परवाह करते, परंतु हमारा बाबा स्वयं भगवान, वो हमको पढ़ाने आया, वो मेरे घर को स्वर्ग बनाने आया। सिर्फ मेरे घर को नहीं, लेकिन पूरी दुनिया का परिवर्तन करने आया है। कौन? जिसकी अनेक जन्मों से हम भक्ति करते आए, वो स्वयं आकर के अभी हमको कह रहा है। और हम बच्चे सोच रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं। बाबा कहते इससे समझ में आता है कि पक्का निश्चय नहीं है। इसलिए पता है आपको बाबा क्या करते थे? बीच बीच में हमें बार बार हमें कोई न कोई बात को लेकर के निश्चय पत्र लिखवाते थे। चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे योग की बात हो, चाहे हमारी कोई खान पान या हमारी ईश्वरीय मर्यादाएं, नियम, उनकी बात हो, बाबा हम बच्चों को लिखाते थे। क्योंकि वही लिखेगा जो निश्चय बुद्धि होगा। जो निश्चय बुद्धि नहीं होगा वो क्या करेगा? युक्ति युक्त जवाब लिखेगा। अब भगवान के आगे युक्ति युक्त हम चलेंगे तो बताइए, वो तो राजू रमजबाज है, वो तो राजों को जानने वाला, हमारी अंतर आत्माओं को पहचानने वाला, क्या हमारी ये अंदर की बात वो नहीं समझ सकेगा? लेकिन हम बच्चे इतने भोले हैं, हमको ये भूल जाता है उस समय कि हम किसको ये लिख रहे हैं कि ये बात बाबा ऐसी है इसलिए मुझे करना पड़ता है। ये मजबूरी की बात सुनाकर हम क्या सुनाते हैं बाबा को? अपने निश्चय की कमी का दर्शन कराते हैं। बाबा कहते जो निश्चय बुद्धि होते हैं ना, वो कुछ नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं बाबा ने कहा ना, माना मुझे करना है। उनको फिर ये फिक्र नहीं रहती है दुनिया क्या कहेगी। ठीक है, दुनिया कहेगी, हम सामना करेंगे, क्योंकि हम राइट वे पर हैं, हम सत्य मार्ग पर हैं। हमें क्यों फिक्र करना? फिक्र उनको होती है जो सही राह पर न हो, सच्चे मार्ग पर न हो। हम हर प्रकार से सच्चे मार्ग पर। और फिर बाबा कहते थे तुम्हारे साथ कौन है? तुमको कौन पढ़ाता है? कौन तुम्हें देवता बनाता है? कौन तुम्हारे में दैवी गुण भर रहा है? तो ये बातें याद करने से हमारे अंदर एक जैसे ताकत आ जाती है, ऐसी वंडरफुल ताकत आती है। मैंने कईयों को देखा है, इतने डरने वाले, एकदम भयभीत संस्कारों वाली आत्माएं भी अगर निश्चय बुद्धि होती हैं तो बड़ी बड़ी परीक्षाओं को भी उन्होंने एक भरोसा, एक बल पर उन्होंने पास कर लिया। और जो दिखने में बहादुर होते हैं, बोलने में बहादुर होते हैं, उनको मैंने देखा है छोटी छोटी बातों में उन्होंने हार खा ली। हम शादी में जाएं तो वाइट ड्रेस पहन के तो नहीं जा सकते, हमें तो थोड़ा सजना धजना पड़ेगा, ऑर्नामेंट्स भी पहनने पड़ेंगे। लेकिन हमने अनेक माताओं को जो निश्चय बुद्धि थी उन्हों को देखा है, उन्होंने कभी परवाह नहीं की। वो ये सोचती थी कि मैं जानबूझ के वाइट ड्रेस में ही जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे वाइट ड्रेस में देखकर वो प्रश्न करेंगे, और वो प्रश्न करेंगे तो मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। तो आप कहेंगे तो क्या दीदी हम लोग शादियों में वाइट ड्रेस पहन के जाएं? मैं आपको ये कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आप जितना सिंपल होकर के जा सको वैसे जाओ। जैसे शादियों में बहुत भपका करके जाते हैं, बहुत शो करके जाते हैं, ज्वेलरी की कंपटीशन लगती है,
कपड़ों की कंपटीशन लगती है, अपने रुतबे की कंपटीशन लगती है, और हर एक दो को ऐसी बातें बताते हैं जैसे तुमने इतने खर्च की साड़ी पहनी, मैंने तो इससे बढ़कर पहनी है, तुमने इतने की ज्वेलरी कराई तो मैंने उनसे बढ़ के कराई है। तो वहां ये कंपटीशन लगती है, पर हम उस कंपटीशन में नहीं है। हमारी कंपटीशन अलग है। हमारी कंपटीशन क्या है कि सतयुगी दुनिया जो बाबा हमारे लिए स्थापन कर रहे हैं, तो उस दुनिया के अंदर मेरे पद की कंपटीशन है। अब पद प्राप्त करने में भी मैं कितनी बाबा की वफादार हूँ, ईमानदार हूँ, आज्ञाकारी हूँ, तो श्रीमत पर चलने में हमारी कंपटीशन रहती थी कि इन्होंने ये धारणा की तो मैं भी ऐसी धारणा करके आगे बढ़ूं। ये ईर्ष्या नहीं होती थी, या हमको ये नहीं आता था कि ये आगे बढ़े तो इनको हम पीछे करें, किसी भी युक्ति प्रयुक्ति से उनको हम पीछे कर दें। नहीं, हम खुश भी होते थे और उनको भी हम फॉलो करने की कोशिश करते थे कि जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। हम ये नहीं सोचते थे उसकी सिचुएशंस अलग है, उसके घर के भाई बहने और उनके घर के मित्र संबंधी अलग स्वभाव संस्कार के हैं। कुछ भी होता है, भारत की संस्कृति, उसके जो नियम, उसके जो कायदे, उसकी जो मर्यादाएं, वो तो सभी के लिए एक जैसी है। अब उनको कैसे हमें संभालना, कैसे उस पर चलना, ये हमारी अपनी हिम्मत की बात है, अपने निश्चय की बात है। तो बाबा भी हम बच्चों को जब भी कहीं भी सेवा के लिए भेजते थे, तो मैंने देखा कि कोई कोई को बाबा पूछते थे पत्र के द्वारा या फोन के द्वारा या कभी डायरेक्ट कि बच्ची तुम जा सकती हो, क्योंकि शेड्यूल बड़ा हर एक का अपनी अपनी रीति से बिजी रहता है, टाइट रहता है, तो इसीलिए पूछना पड़ता है। परंतु बाबा जब आए थे और बाबा ने जब स्थापना का कार्य शुरू किया और घर गृहस्थ में रहने वाले और नए नए समर्पित बच्चों को जब तैयार कर रहे थे, तो बाबा को तो सीधा ऑर्डर देना था, परंतु फिर भी बाबा इतना निर्माण, निरभिमानी और बच्चों की राय लेने में कभी बाबा को ये ईगो नहीं आया कि मैं बच्चे से पूछूं क्यों, मैं बच्चे को सीधा प्रोग्राम दूं। बाबा ने कभी ऑर्डर नहीं चलाया। बाबा पूछते थे, बच्ची तुम जा सकते हो, बच्चे तुम जा सकते हो, अगर तुम जा सकते हो तो जाओ। फिर कोई को तो सीधा बाबा टेलीग्राम देते थे कि तुम वहां पहुंच जाओ। कोई को बाबा लिखते थे, देखो तुम्हारी अगर घर की परिस्थिति हो, निकल सको, घर में राजी खुशी से सब छुट्टी देवे तो तुम जाना। क्यों? बाबा जानता था कि वह व्यक्ति ये सब बातें सोचेगी फिर निकलेगी, और वो बाबा को यदि ना कर दे और बाबा की श्रीमत का यदि पालन न करे तो उसके ऊपर बोझ चढ़ेगा। ये बाबा सोचता था। जो सोचना उनको चाहिए कि हम बाबा की श्रीमत पर यदि नहीं चलेंगे तो हमारे ऊपर बोझ चढ़ेगा। परंतु बाबा कहते थे नहीं, बच्चों को ये टेंशन नहीं देना है। बाबा खुद उनको सहज मार्ग कर देते थे और उनको पूछते थे, फिर वो जाते थे तो बाबा खुश होते थे। अगर नहीं गए तो बाबा कोई नाराज नहीं होते थे। परंतु हम अपनी कमजोरी बाबा के हाथ में दे देते थे। बाबा के हाथ में कमजोरी आने के बाद बाबा हमको उसी नजर से देखे, ऐसा भी नहीं होता था। ये बड़ी वंडरफुल बात है।
आज हम लोगों के हाथ में किसकी कमजोरी आ जाती है तो हम क्या करेंगे? अक्सर मैंने देखा है किसी की कमजोरी हाथ में आने के पश्चात उनके साथ उनका व्यवहार जो होता है वो बदल जाता है। लेकिन बाबा उस कमजोर आत्मा को ज्यादा प्यार देकर जब वो पर्सनल बाबा के पास बैठते थे या मिलते थे तो उनके अंदर वो बल भरते थे। मुरलियों में भी आप देखेंगे बाबा बल भरते थे। और ये जो गीत में सुना कि बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, कितना बाबा निरभिमानी है। इस बात में तो मैं आपको प्रैक्टिकल ये अनुभव की बात जो नजरों से देखी और प्रैक्टिकल बाबा की मैंने साकार में जो देखी। मधुबन में जब हम जाते थे तो कई और भी पार्टियां आती थी। तब हमारा हिस्ट्री हॉल नया नया जब बन रहा था और वो नीचे का पोर्शन बन के पूरा हुआ था, ट्रेनिंग सेंटर भी साथ में बन रहा था। तो बाबा जब हिस्ट्री हॉल में क्लास कराने आते थे तो एक साइड पर जो जहाँ माताएं बैठती थी, बहनें बैठती थी, बाबा आने से ही पहली सीढ़ी चढ़ करके माताओं के तरफ आते थे। तो बाबा आकर के माताओं, कन्याओं, बहनों की साइड पर बाबा 1 मिनट के लिए खड़े हो जाते थे। खड़े होकर के बाबा पहले माताओं को, कन्याओं को, बहनों को, ध्यान से सुनना, माताएं, बहनें, कन्याएं नशा चढ़े ऐसी बात है। मुझे तो आज भी इस बात का बहुत नशा चढ़ता है कि बाबा कहते थे वंदे मातरम। पहले बाबा माताओं को वंदना करते थे। कभी कोई गुरु इस प्रकार किसी नारी को, स्त्री को, भक्तन को, माता को वंदना करेगा सामने से? और ये कौन वंदना करता? स्वयं भगवान खुद वंदना करे। और मैं जिस पार्टी को लेके गई, 2 बार मैंने ऐसा अनुभव किया कि जब मैं बाबा के आगे उन माताओं को बिठाया तो बाबा से जब परिचय करा रही थी कि बाबा ये माता फलाने स्थान से, फलाने समय से ज्ञान में चल रही है, बाबा उनको 1 सेकंड दृष्टि दी न दी और बाबा उनके तुरंत पैरों को पकड़ते थे। वो माता अचानक हैरान हो जाती थी। वो कहती थी नहीं नहीं बाबा ये क्या कर रहे हो? बाबा कहते थे बच्ची शांत हो जाओ, बाबा तुम्हारी भक्ति की थकावट मिटाता है। तुमने बहुत जन्म भक्ति की, तुम बहुत भटकी हो भगवान के लिए, तो बाबा तुम्हारी भक्ति की थकावट उतारता है। बच्ची कौन तुम्हारे पैर दबा रहा है? वो बेचारी इतनी शर्मसार हो जाती थी, बाबा के हाथ ऐसे पकड़ के दूर रखती थी कि बाबा मेरे पैरों को न छुए। परंतु भगवान देखो, वो हर आत्मा की जन्म पत्री जानते, हमारे 84 जन्मों का हिसाब जानते और उस हिसाब को देखते हुए त्रिकालदर्शी बनते हुए और बाबा हर कार्य को करते थे। मैं कभी कभी सोचती हूँ अपने जीवन से कि मैं तो इतनी छोटी थी, 14-15 साल आई तब तो 13-14 साल की थी, परंतु 14-15 साल की भी जब थी, बाबा के पास मैं जब भी जाऊं, बाबा इतना प्यार से, इतना रिस्पेक्ट के साथ बात करे, मेरा हाथ पकड़ के मुझे सब मधुबन में दिखाने ले चले। देखो बच्ची अब ये हवाई महल बन रहा है, देखो बच्ची ये बना, अभी एरोप्लेन बन रहा है। तो एरोप्लेन जहाँ बना था तब तो वो एकदम कच्चा रास्ता था, तो भी बाबा मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर ऊपर चढ़ा कर ले गए। बाबा मुझे किचन दिखाता, स्टॉक रूम दिखाता, हर रूम दिखाता, कहाँ क्या है,
कितना अनाज आता है, कितनी सब्जियां आती है, सब स्टॉक बाबा दिखाता। तो मुझे आश्चर्य आज मैं इस बात को जब सोचती हूँ, मेरी यादों में जब साकार बाबा की स्मृतियां आती है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं तो इतनी छोटी थी, लेकिन बाबा ने कभी ये महसूस नहीं कराया कि मैं बच्ची हूँ तो मुझे निगलेक्ट करे, इग्नोर करे या मेरे पर ध्यान न देवे। देखो, आप चित्र में भी देख सकते हो कि मैं बिल्कुल स्कर्ट ब्लाउज पहने हुए, पर्स लिए हुए, और तभी मैं स्कूल में पढ़ती थी, 8वीं के 9वीं कक्षा में थी। और मैं बाबा के पास पहुंची तो मम्मा भी थी, फिर हमारे साथ हमारी जो टीचर थी वो भी बाबा के इस साइड पर खड़ी है मेरे पीछे, और मेरे लौकिक 2 भाई भी हैं, बहन भी हैं, और बाबा के बिल्कुल बाजू में, मम्मा और बाबा के बीच में मेरी लौकिक माँ भी है। तो बाबा ने हमें ऐसा प्यार दिया। बाबा कहता था तुम्हारा फैमिली हैप्पी फैमिली है। तो बाबा हम लोगों को तभी से ऐसे मीठे मीठे टाइटल देते थे कि अगर हम कभी हैप्पी न भी रहें तो वो टाइटल याद करते थे और अंदर में खुशी जैसे वापस आ जाती थी। आज हमें बाबा कितने टाइटल देते हैं। अब आप कहेंगे इन सब बातों का स्व उन्नति से क्या कनेक्शन, वर्तमान समय से क्या कनेक्शन? अरे बड़ा भारी कनेक्शन है। देखो, बाबा ने आज हम बच्चों को विशेष बार बार मुरली में क्या कहा कि बाबा तुम बच्चों के लिए आया है, बाबा तुम बच्चों को पढ़ाता है। यानी हम संगम युगी ब्राह्मणों के लिए आया है, हम संगम युगी ब्राह्मणों को पढ़ाता है, सारी दुनिया को बाबा नहीं पढ़ाता। स्पष्ट बोला है बाबा ने मुरली के अंदर, मैं सबको पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं तुम ब्राह्मणों को पढ़ाने आया हूँ। क्यों? क्योंकि सतयुगी दुनिया में कोई सारा विश्व नहीं आने वाला है। सतयुगी दुनिया में तो सिर्फ वही ब्राह्मण जो देवता बनने वाले, बहुत थोड़ी संख्या में। बाबा ने कहा 8 की माला, फिर 108 की, फिर 16,108 की, और फिर त्रेता तक जा करके कुछ संख्या बढ़ करके 9,33,000 और बाकी थोड़े और ऊपर से। तो इतनी ही संख्या में सतयुग और त्रेता युग में संख्या होती है। तो आप सोचो, इतने करोड़ों आत्माओं में हम कितने थोड़े बच्चे हमको पढ़ाने बाबा आए हैं। अब ये बात हमें कितना याद रहती है कि बाबा मेरे लिए आए हैं। अगर ये बात हमें याद रहती है जब, तो हम फटाक से अमृत वेला योग करते हैं, पढ़ाई भी हम रेगुलर करते, मुरली भी हम मिस नहीं करते, धारणाएं भी हमारी बराबर चलती, हम रिस्पेक्ट भी देते, रिगार्ड भी देते, फिर गुस्सा भी नहीं करते। जिस दिन हम बराबर मुरली अच्छी तरह एकाग्रचित्त होकर पढ़ते, जिस दिन हमारा योग बाबा से अच्छा लगता, तो हम तुरंत आकर के अपनी दीदियों के पास, टीचर के पास, या फिर हम आपस में वर्णन करते, आज मेरा योग बहुत अच्छा लगा। और उस दिन आप देखेंगे उसकी बुद्धि में स्व उन्नति के लिए प्लान्स पर प्लान्स बनते हैं कि अब मैं रोज अमृत वेला उठ करके ये करूंगा, ये करूंगी, वो करूंगा, वो करूंगी, अब मैं क्लास कभी नहीं मिस करूंगा, मैं कभी नहीं ये मिस हो गया मेरा। फिर पॉइंट्स भी लिखेंगे, पॉइंट्स दूसरों को भी देंगे, जो भी युक्तियां पॉइंट्स को याद रखने की हैं वो भी धारण करेंगे। तो ये सब हमारी स्व उन्नति तब होती है जब बाबा कहते हैं कि बच्चों को इन बातों की स्मृति रहे तो स्व उन्नति हो और उसका नशा चढ़े। नशा तब चढ़ता है जब स्व में उन्नति, स्व में उन्नति क्या होती है? स्व उन्नति माना हम अमृत वेले उठते नहीं थे, हम उठने लगे, परंतु उठ करके
मेरी स्थिति क्या रही? मेरी स्थिति बाबा को, जैसे बाबा कहते हैं कि मैं ऐसे गदगद होकर दिल से, प्यार से मैंने बाबा को याद किया, मेरी आंखें नम हुई, गीली हुई, बाबा को शुक्रिया कहते। आज सोचो दुनिया में विषय विकार कितना है, कितनी गंदी दुनिया है, लेकिन आज ऐसी गंदी दुनिया में, ऐसे कीचड़ के अंदर बाबा ने हम बच्चों को फूल की तरह एकदम अपनी बाहों में कहो, अपनी गोद में कहो, हम बच्चों को सुरक्षित रखा है और पलकों पे पाल रहा है। आज मैं देख रही हूँ जो महाभारी बीमारी जो चारों ओर फैली है और तबाही मचा रही है, तो सभी आज कितने परेशान हैं। लेकिन मैंने देखा कि जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं अपने अपने घरों में कितने सुरक्षित बैठे हैं। मैं तो देख रही हूँ, कभी टीवी में भी दृश्य देखती हूँ कि उनको खाने को नहीं है, खाने के लिए, रोटी के लिए कितनी मारामारी कर रहे हैं, पानी के लिए कितनी मारामारी कर रहे हैं, रहने को जगह नहीं। आज उनकी नौकरियां छोड़ के वो गांव में जा रहे हैं, 5-5 दिन, 6-6 दिन, क्या उनकी हालतें हैं। और कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो शवों के साथ उनको सुलाया गया है, शवें आजू बाजू शव पड़े हैं और उनके बीच में कोरोना का पेशेंट सोया पड़ा है और उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। शुक्रिया माने हम कि आज हम बाबा के बने हैं ना, तो देखो आज हम बच्चों की कितनी रक्षा हो रही है। तो ये हमारी स्वोन्नति का एक भाग नहीं तो और क्या है। यदि हम बाबा की श्रीमत पर पवित्रता की धारणा नहीं करते, बाबा तू मेरा मैं तेरा, ऐसे हम बाबा के नहीं बनते, यानी बाबा के वारिस नहीं बनते, तो आज हम लोग भी कहाँ होते। इसीलिए बाबा की जो भी छोटी छोटी बातें अमृत वेले से लेकर रात्रि के सोने तक, हम सोचते हैं बाबा हमको धंधे में हमको कोई श्रीमत दे। बाबा क्या श्रीमत दे? क्या हम नहीं समझ पाते कि हम कैसे धंधा करें? क्या हमको ये नहीं पता कि धंधे में झूठ बोलना, न बोलना, कितना बोलना, कहाँ बोलना, कैसे बोलना? क्या हमको ये नहीं पता कि शादियों में जाएं न जाएं, खाएं न खाएं, पिए न पिए? क्या हमें नहीं पता? लोक लाज कितनी रखना न रखना, क्या हमें नहीं पता? जो मुरली पढ़ता होगा रेगुलर और वो भी ध्यान से, मेरे ख्याल से कोई ऐसी समस्या हमारे सामने नहीं जिसका समाधान या श्रीमत बाबा ने ना दी हो। बाकी हाँ, हम नहीं चल सकते, ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी प्रॉब्लम है। बाबा इसमें कहीं भी जिम्मेवार नहीं है। बाबा ने हमें सब बता दिया, हर्षित मुख कैसे रहो, दैवी गुण कैसे आए, शक्तियां कैसे भरो, आपसी व्यवहार कैसे करो, आंखें तुम्हारी क्या देखे, वृत्ति तुम्हारी क्या सोचे, मुख तुम्हारा क्या बोले, कर्मेंद्रियां तुम्हारी क्या करे, नींदों में क्या हो, स्वप्न में क्या हो। बताओ मुझे एक भी बात की बाबा ने श्रीमत न दी हो तो मैं आपके आगे हार गई। आपको एक एक बात की श्रीमत बाबा की मुरली के द्वारा प्राप्त होगी। तो ये स्वउन्नति, स्वउन्नति, अरे स्व माना मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा जब खुश रहूं, बाबा की याद में रहूं, बाबा कहते समय आपको सूचित कर रहा है, समय की अब ये डिमांड है, विनाश शुरू हो गया, प्रकृति रूप दिखा रही है, बीमारियां, कर्म भोग भी अपना रूप दिखा रहे हैं, आपसी लड़ाइयां भी हो रही हैं, आपसी झगड़े, देशों के
बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के अंदर भ्रष्टाचार इतनी हद तक रोम रोम में बस गया है कि आज छोटा बच्चा भी पॉलिटिक्स करना जानता है। आज कोई भी छोटे बच्चे से लेके बूढ़ों तक देखो, सभी आज अपने घरों में भी राजनीति चलाते हैं। अरे बाबा कहते जैसे अंदर हो वैसे बाहर चलो। हमें कोई आवश्यकता नहीं कि हम अपने परिवार से युक्ति प्रयुक्तियां करें। क्यों करनी पड़ती है? क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो, आप पारदर्शक नहीं हो। आप पारदर्शक बन जाओ। पारदर्शक बनना माना जो और जैसे, बाबा कहते हैं ना, मैं जो हूं और जैसा हूं मुझे यथार्थ पहचानो। अब बच्चे कैसे पहचानते हैं बाबा को? बच्चे भी बाबा को भक्तों की तरह पहचानते हैं। भक्त जब बच्चा नहीं तो कहेगा मेरे को संतान प्राप्ति हो। यहाँ बच्चे कहते हैं बाबा मेरे में ये शक्ति नहीं, मुझे ये शक्ति मिले। जब वो प्रसंग के अनुरूप शक्ति मिल जाती है, फिर जब दोबारा प्रसंग आता है, हमने स्टॉक शक्ति का योग करके जमा नहीं किया, तो फिर हम कहते हैं कि अब बाबा आप मुझे शक्ति नहीं देते हो, उनको तो बहुत शक्ति दी, फिर मुझे नहीं दे रहे हो। हम तुरंत फिर भिखारी के भिखारी, हम तुरंत बाबा के आगे भिक्षा मांगने अमृत वेले लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? तो ये सब हमारी स्व उन्नति में बाधाएं हैं। हमारा ही स्वभाव हमारे लिए बाधा बन के आया है, हमारे ही संस्कार हमारे लिए विघ्न है। तो स्व उन्नति माना बाबा की स्मृति में गुणों को धारण करना, शक्ति के लिए योग करना, याद में रहना, और स्मृति बार बार स्वयं को दिलाकर अभ्यास करना कि बाबा ही हमें याद रहे और इस पुरानी दुनिया से हमारा वैराग्य बढ़ता चला जाए। तो मैं पहली बार जब मम्मा को मिलने गई तो मैं ज्ञान में इतनी रुचि नहीं रखती थी, तो मैंने पहले ही लौकिक माँ को बता दिया था कि मैं मम्मा को मिलने तो जरूर चलूंगी, लेकिन मुझे आपकी बहनें कोई भी ज्ञान न सुनाए। मैं ज्ञान को सुनने से बहुत बोर होती थी। गुजराती में हम कहते हैं ना, कोई ज्ञान આપણને સંભળાવે તો મને બહુ કંટાળો આવે। આ સત્સંગની વાતો આ બુદ્ધિમાં કઈ બેસતી નહોતી। तो मैंने मम्मा के पास जाने से पहले ये शर्त रखी। तो माँ ने कहा ठीक है, तुमको कोई नहीं सुनाएगा, तुम चलो तो सही मम्मा के पास, जो इतनी पवित्र बहनों को आज चला रही है, संस्था को चला रही है, तो कम से कम उसको मिलो। तो मैं गई, बहुत रुचि से मिलने गई। तो मैं गई तो शायद बहनों को बता दिया होगा, तो बहनें मुझे सीधा मम्मा के रूम में ही लेके गई। मैं बैठी मम्मा के पास। मेरा ये अनुभव बुक के अंदर लिखा हुआ है, वो आप ज्ञानामृत में पढ़ सकते हो। परंतु मैं जब मम्मा के पास बैठी तो मम्मा ने मेरे को कहा कि पहले तो औपचारिक बातें हो गई, फिर उसके बाद मम्मा ने मुझे पूछा कि तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अब मैं तो वैसे भी इस बातों में थी नहीं, मैंने तो फट से बोल दिया खाना पीना और मौज करना, और अपना और लक्ष्य होता क्या है, छोटी उम्र में तो यही होता है। तो मम्मा हंसने लगी। ओह, मम्मा का वो हंसना मैं आपको क्या बताऊं, इतना मीठा मधुर, वो हंसने की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मम्मा ने कहा बस इतना ही। फिर मम्मा ने मुझे समझाया, चिड़ी, एक घोंसला था, चिड़िया बैठी थी, दो उसके बच्चे अंदर थे। चिड़िया आई, कुछ चोंच में दाना लेकर के अपने बच्चों को खिलाया। मम्मा ने कहा देख रही हो? मैंने कहा जी। तो बोला क्या कर रही है ये चिड़िया?
मैंने कहा मम्मा अपने बच्चों को खिला रही है। तो बोला अगर मनुष्य उच्च प्राणी होकर अगर ये चिड़िया जैसा ही जीवन व्यतीत किया कि बड़े हुए, पढ़ाई की, इंजीनियर डॉक्टर बन गए, शादी की, बच्चे पैदा किए, फिर उनको खिलाया, फिर उनके बच्चे हुए, अगर यही किया तो उसमें और मनुष्य प्राणी में क्या अंतर। पता नहीं कैसे मुझे ये बात दिल से लग गई कि वाकई इस तुच्छ पक्षी से हमारी जीवन तो बहुत ऊंची होनी चाहिए। और मैं मम्मा की एक्चुअली तो मैं सच कहूँ ना तो ज्ञान से भी ज्यादा है ना, मैं मम्मा के रूप पर बहुत फिदा हो गई। मम्मा की वो नूरानी आंखें, वो चमकता हुआ मस्तक, वो मम्मा के खुले बाल, अरे बाप रे, एकदम वाइट ड्रेस में मम्मा क्या दिखती थी। आज मुझे समझ में आ रहा है, अरे वो मेरी प्यारी माँ तो मेरे सामने, जिनके नवरात्रि में हम इतना दिल से जो माँ माँ कह के गरबे गाते हैं, डोंका दांडिया रास खेलते हैं, मेरे सामने साक्षात वो जगतअंबा थी, साक्षात वो सरस्वती माँ थी, साक्षात वो मेरी बहुचरा थी। क्या क्या नाम दूं मैं इन देवियों का, मुझे तो ये तभी पता ही नहीं था। परंतु अंदर ही अंदर आत्मा को शायद ये गुप्त महसूस था, हो रही थी कि ये मेरी माँ जो है वो जगत की माँ है। और फिर मैं मम्मा की मुरली रोज सुनने गई 3 मास तक, और फिर मधुबन में गई, फिर बाबा मिले तो बाबा की पालना के नीचे आ गई, और फिर मम्मा बाबा की पालना में मैं पली। 15 साल करीब मुझे लगता है कि मैंने बाबा की पालना ली, और मम्मा की भी शायद मैंने 3-4 वर्ष तक पालना ली। फिर मम्मा घाटकोपर में भी आई, बाबा भी घाटकोपर आए, प्रत्येक दादियां घाटकोपर में आई, कुछ एक दादियां तो रही भी घाटकोपर सेवा केंद्र पर, क्लासेस होते रहे। उनके अनुभव मैं क्या बताऊं, एक एक दादियों की त्याग, तपस्या, उनके सहन करने की, और प्रभु में उनके एक बल, एक भरोसे का जो निश्चय, पवित्रता के लिए उन्होंने जो सहन किया, एक एक की कहानी सुनो, इतनी दर्द भरी। मेरी तो आंखों से जब मैं सुनती थी तो पानी की जैसे जल आंसुओं की धारा बहती थी, एक एक की कहानी सुन सुन करके। ऐसी हमारी दादियां जो एक एक पूज्य देवियों की प्रैक्टिकल प्रतिमा है। हमारी छोटी छोटी दीदियां, या जो हमें जो दीदी दीदी कहते हैं, आज बाबा ने हम सभी को अपनी शक्ति बना दिया। सभी ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बहुत कुछ सहा, सीखा, और बाबा के कहने पर अपनी जीवन को श्रेष्ठ बनाया। जैसे आप सभी भाई बहनों ने भी अपना जीवन बाबा के कहने पर घर गृहस्थ में रहते हुए आप ट्रस्टी बन करके, और आप अपनी जीवन को बैलेंस में चला रहे हो। ये देखो, बाबा घाटकोपर सेवा केंद्र का जब उद्घाटन करने आए थे तो संदली पर बाबा बैठे हैं, और हमारी लौकिक माता जी भोग लेके जाती थी, ध्यान में जाती थी, वो भोग लेकर के ऊपर वतन में गई है। नीचे रमेश भाई बैठे हैं, आप देख सकते हो। तो ये घाटकोपर भी एक रीति से मुझे इस बात का भी नशा है, ये भी मेरी उन्नति में मुझे बहुत मदद करता है, क्योंकि घाटकोपर सेवा केंद्र एकमात्र ऐसा सेवा केंद्र है जिसका उद्घाटन स्वयं परम पिता परमात्मा ने, प्रजापिता ब्रह्मा जो भाग्यशाली रथ, उसके द्वारा किया। माना तीनों बाप ने मिलकर घाटकोपर सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। और ये देखो मम्मा कितना मुस्कुराते हुए देख रही है, और उनको हमारी लौकिक माँ चम्मच से
खिला रही है, उनके पीछे मैं हूँ, और ब्रिजेंद्रा दादी जो ऐसे करके देख रही है। तो ये ब्रिजेंद्रा दादी जो कि बाबा की लौकिक में बहू थी। तो वो हम जहाँ केंद्र पर जाते थे, सायन सेवा केंद्र, जहाँ वर्तमान संतोष दीदी रहती है, महाराष्ट्र जोन इंचार्ज, तो ब्रिजेंद्रा दादी वहाँ रहती थी और हम उस सेवा केंद्र पर रेगुलर जाते थे। तो ब्रिजेंद्रा दादी के मुख से भी हमें साकार बाबा की, मम्मा की, यज्ञ की, ओम मंडली की इतनी सारी बातें सुनने को मिली कि मैं क्या बताऊं। कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 6-6 घंटे बीत जाते थे उन बातों को सुनने में। ना वो थकती थी सुनाने में और ना हम थकते थे सुनने में। यह अनुभव की लेन देन होती थी। ऐसे नहीं जैसे आजकल तुम्हारे पास क्या हो रहा है ने हमारे पास क्या हो रहा है, तुम्हारी टीचर कैसी ने हमारी टीचर कैसी, हमारे सेंटर पर क्या हो रहा है ने तुम्हारे सेंटर पर क्या हो रहा है। ये परचिंतन नहीं था, सब स्वचिंतन की बातें। उन्होंने क्या किया जो मैं भी करूं और मैं भी प्रभु के दिल पर चढ़ूं, मैं भी इन दादियों के समान श्रेष्ठ बनूं, ये संकल्प चलते थे। और इसीलिए हम उनके अनुभव उनको पूछते थे और वो अनुभव की वाणी हमारी दादियां अपने अनुभव भी सुनाती थी, साथ साथ बाबा की गाथाएं तो आती ही आती हैं। ये देखो, मैं फर्स्ट टाइम पार्टी लेकर के जब घाटकोपर सेंटर खुल गया और पहली पार्टी लेकर ब्रह्मा कुमारी ड्रेस में 60 के 70 की पहली इतनी बड़ी पार्टी मैं मधुबन में लेकर के गई। बाबा इतने खुश हुए। मुझे बाद में समाचार मिला कि बाबा आज खाना नहीं खा रहे थे। क्यों? मेरी नलनी बच्ची की पार्टी आ रही है, पता है वो कितनों को ला रही है। तो मुझे ये जब सुनती हूँ तो इतना अंदर इन स्मृतियों से खुशी मिलती है, नशा भी चढ़ता है कि वाह मेरे बाबा वाह, हम बच्चों के लिए आपने सचमुच क्या क्या नहीं किया। भोजन का त्याग, नींद का त्याग, पता है ना आपको। बाबा 2-2 बजे, मम्मा भी 2-2 बजे उठ करके और हम बच्चों को सकाश देते थे ताकि हम बच्चों की कमजोरियां मिट जाए। हम अपने को कितना सकाश देते हैं, बहनों को, टीचर्स को, दीदियों को आपको प्रोत्साहित करना पड़ता है कि अभी योग करो, तपस्या करो, भट्ठी रखी है, भट्ठी में आओ, रोज क्लास में आओ। कितना आप लोगों को हमें उत्साह उमंग भरना पड़ता है। पर हम अपने आप करते थे। तभी हम सामने से पूछते थे कि अब हमारा आगे क्या प्रोग्राम है, अभी कौन आ रहा है, उनका परिचय क्या है। तो हम एक एक की बातों को सुनने के इतने उत्सुक रहते थे। तो सुना, स्वउन्नति में ये सारी बातें आती है। हम अच्छी अच्छी अनुभव की, पुरुषार्थ की, त्याग तप की बातें सुने और उन्हीं बातों को जीवन में धारण करने का यत्न करें। ये है स्वउन्नति की निशानी। स्वउन्नति, अमृत वेला योग, हम बाबा की मुरली पढ़े पर इतनी ध्यान से पढ़े, ऐसे नहीं 14-15 मिनट में मेरी मुरली पूरी हो जाए, नहीं। हम ढूंढें उसमें मेरी समस्या का हल कहाँ। देखो, ये समस्या का हल, मैं तो बनने वाली नहीं थी ब्रह्मा कुमारी, कैसे बन गई? इस चित्र ने मुझे बना दिया। मैं तो बंदर थी, इसीलिए इस बंदर को बाबा ने क्या किया, कैलेंडर में बिठा दिया कि बैठ कैलेंडर में, अब मंदिर योग्य बन। तो मंदिर योग्य बनने के लिए मुझे मुख्य धारणाएं करनी पड़े। कौन सी धारणाएं? कहा, बच्ची, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, और फिर थिंक नो इविल, डू नो इविल।
तो ये बाबा ने जैसे मुझे बांध लिया और बाबा ने कहा, बोलते समय, सुनते समय, सुनाते समय, करते समय और सोचते समय, हर वक्त पहले बाबा कैसे करता था, बाबा करता था वैसे करना। और बाबा ने चित्र कैसे बनवाया? अभी चित्र तो ऐसे बना कि मेरे ख्याल से पटना से एक बाबूजी हुआ करते थे, प्रकाशमणि दादी जी भी वहां रहती थी, तो वो पटना के बाबूजी आए थे। तो उनका कुछ बर्थडे बाबा ने, मुंबई में थे बाबा, तो वो प्रकाशमणि दादी को लेकर के आए और उनका बर्थडे बाबा ने मनाया। तो बहुत सारी गिफ्ट्स उनको कोई ने, सभी ने दी। तो उसमें ये एक खिलौना भी कोई ने गिफ्ट दिया, जो ये गांधी जी का प्रख्यात। तो ये खिलौना जब बाबा ने देखा तो बाबा ने कहा, अरे ये बंदर थोड़ी बैठ के ये सब शिक्षा दे सकता है, ये शिक्षाएं तो मेरी बच्चियां दे सकती है। तो बाबा का एकदम फिर माइंड चलने लगा कि क्यों नहीं मैं अपनी बच्ची को बिठाकर और कैलेंडर बनवाऊं। और बाबा का वो माइंड जब चला तो दूसरे ही दिन सुबह सुबह और ड्रामा अनुसार उसी ही दिन मैं बाबा की मुरली सुनने नहीं गई। तो लौकिक माँ को संदेश दिया, क्योंकि मैं 2-3 बरस से आना जाना करती थी, परंतु मैं अपना निर्णय किसी को भी बताया नहीं कि मैं क्या करूंगी। बहुत कोशिश की, बहनों ने मेरे को पूछने की कि तुम क्या करोगी, यानी ब्रह्मा कुमारी बनूंगी या नहीं बनूंगी, पर मैं जवाब नहीं देती थी। तो सभी मेरे बारे में थोड़ा संशयात्मक थे कि ये नहीं बनेगी। तो बाबा ने मैसेज भेजा, लौकिक माँ से टोली भेजी और मुझे मैसेज भेजा कि बच्ची को बोलो, अगर बाबा की बननी है, उसको बाबा का बनना है, तो बाबा के पास इतने बजे तक पहुंच जावे। मुझे जब मैसेज मिला तो मैं तो अपनी रीति से उठकर अपना चाय आदि पीना करना कर रही थी। मैसेज मिला, अंदर में तो खुशी बहुत हुई कि बाबा ने मुझे बुलाया है। 1 सेकंड मुझे पानी में लकीर की तरह संकल्प भी चल गया कि अब मुझे आज फाइनल फैसला करना है कि मैं बनूंगी या नहीं बनूंगी। पर मैंने फिर वो सोच को, जैसे वो पानी में लकीर था ना, तो वो सोच उड़ गया। मुझे तुरंत मेरा ये अहो परम सौभाग्य कि मुझे पॉजिटिव संकल्प आया। पॉजिटिव संकल्प सदैव कल्याण ही करता है, एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों के लिए। तो मुझे क्या पॉजिटिव संकल्प आया कि अरे भगवान मुझे बुला रहा है, भगवान ने आज मुझे प्रपोज किया है। आज की भाषा में कहे तो भगवान ने मुझे बुलाया, तो मैं क्यों न भगवान के पास जाऊं। और मैं क्यों चिंता करती हूँ, अब भगवान चिंता करेगा मेरी, उसने मुझे बुलाया है। तो मैं तो पहुंच गई बाबा के पास। जब बाबा के पास गई तो बाबा ने कहा, बच्ची जानती हो तुमको क्यों बुलाया? मैंने कहा नहीं बाबा, मुझे कुछ पता नहीं है। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, सभी कहते हैं बाबा सर्वव्यापी है, लेकिन तुमको बच्ची आज से बाबा सर्वव्यापी बनाता है। और तुमको ये मालूम है, सभी भक्त है बाबा के आशिक, बाबा है उनका माशूक, लेकिन तुम बाबा की माशूक हो, बाबा तेरा आशिक है। अब वो उम्र थी मेरी, मैं इतने मीठे प्रेम भरे बोल सुनूं और मैं बाबा की ना बनूं, क्या ऐसा हो सकता है? वो शिव साजन ब्रह्मा के मुख द्वारा मुझे ऐसे मीठे बोल बोले और मैं ये प्रेम को स्वीकार न करूं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो एकदम खुश हो गई। फिर बाबा ने मुझे तिलक किया, फिर मुझे रतन मोहिनी दादी, आनंद किशोर दादा और शिलेंद्रा दादी,
इन तीनों के साथ भेजा कि अभी जाके इसका फोटो निकलवा के आओ। तभी मैंने पहली बार ये ब्रह्मा कुमारी ड्रेस पहनी, जो आज तक वही ड्रेस में हूँ। और मैं बाबा की होली मनाई, पवित्र जीवन अपनाई, पवित्रता के बंधन में बंधी, बाबा के बंधन में बंध गई। और ये कैलेंडर बना। और बाबा ने तभी शिवरात्रि आ रही थी, बाबा उस लक्ष्य से वो कैलेंडर बनवा रहे थे। बाबा ने शिवरात्रि पर फिर सभी बच्चों को, सभी सेंटरों को ये कैलेंडर भेजा और सभी को बाबा ने कहा कि देखो बाबा की बच्चियां ये ज्ञान देती है। इस प्रकार मेरा ये चित्र बना और मैं आप सभी के सन्मुख बंदर के रूप में, परंतु अब बाबा मुझे मंदिर योग्य बना रहे हैं।